जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। भगवान शिव की अनंत कृपा से मनुष्य का ये परम सुंदर जीवन मिला है और भगवान की कृपा से मिले हुए अपने इस जीवन को भगवान के चरणों में लगा देना ही हम सबका परम कर्तव्य है। संसार के कार्य करते हुए भगवान को याद करना, इतना करने मात्र से भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। और अब श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। इस श्रावण मास में अगर श्रद्धा भावना से कोई भी भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसे भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। श्रावण मास में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना, उसके पश्चात श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना, श्रावण मास महत्म की कथाओं को प्रतिदिन सुनना और भगवान के ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का बारंबार जाप करना। ये सभी धर्म कार्य ऐसे कहे गए हैं कि जिनसे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की अनंत कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का जीवन भगवान की कृपा से मिला है और इस मनुष्य जीवन में धर्म के कार्य सबको करने ही चाहिए। तो श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनना सबसे बड़ा पुण्य कार्य कहा गया है। श्रावण मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म के 12वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्म्य की जय। अब 12वां अध्याय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से आगे कहने लगे हैं कि हे विद्यात्रज, अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करके संकल्प करना चाहिए। 16 उपचार से भगवान शिव और माता पार्वती जी का अर्चन करें। प्रार्थना करें कि हे देव देव, हे जगतपते, हे सुर सत्तम, हे सारी सृष्टि के पालन करने वाले, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। मैंने श्रद्धा भावना से आपकी पूजा को किया है। इसमें जो कमी रह गई हो उसे आप अपनी कृपा से पूरी कर दें। हे प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं। आपकी कृपा होगी तो मेरा यह व्रत सफल हो जाएगा। इस प्रकार प्रार्थना करके महादेवी भगवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दे देवें। मैं भवानी की प्रीति को प्राप्त करने के लिए तथा व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें कि मैं व्रत की संपूर्णता तथा फल को प्राप्त करने के लिए ये मैं आपको देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 साल व्रत करके उसी समय उद्यापन करें। यों अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण करके व्यास जी का अर्चन करें। अगर श्रद्धा भावना से ये सब धर्म कार्य किए जाएंगे तो भगवान की अनंत कृपा मिलती है। आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी के मुख से इस कथा को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे महादेव, हे प्रभु, पहले किसने इस व्रत को किया है? इस व्रत का क्या महात्म्य है? इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए? आप ये सब कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं, ये सनत कुमार जी, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा शिकार की कामना से वन को गया है। वहां सिंह, शार्दूल, वाराह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा।
राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया है। उस समय राजा ने अप्सरा गणों को भक्ति युक्त होकर महागौरी जी का अर्चन करते देखा है। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा है कि आप ये क्या कर रही हैं? सब अप्सरा गण कहने लगी हैं कि हे राजन, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा कि हे देवियों, इस व्रत की विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार से मुझे सुनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि इसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। उस समय राजा के इन वचनों को सुनकर अप्सरा गणों ने कहा है कि हे राजन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति भावना द्वारा पार्वती जी और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष और वाम हाथ में स्त्रियां बांध लेवें। इतनी कथा सुनाकर भगवान महादेव जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, सब अप्सरा गणों ने राजा को संपूर्ण विधि बताई है। सब विधि सुनकर चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत के कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया है। राजा ने कहा है कि हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा कीजिए। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर वापस आया है। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। तब राजा ने रानी से कहा है कि हे प्रिय, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया है। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया है। उस दिन से, उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई है। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त हो दुखी हो वन में चली गई है। वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया है। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा है कि अरे पिशाचिन, यहाँ से चली जा। वह तिरस्कृत हो तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हुई हैं। देवी को नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम करके सुंदर स्तुति की है। हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भक्तों को वर देने वाली देवी, आपकी जय हो। हे शंकर वा मांगे, आपकी बारंबार जय हो। हे मंगले, हे मंगल रूपे, आपकी बारंबार जय हो, जय हो। मैंने आपका अपमान करके घोर पाप किया है, लेकिन उस पाप का फल मैंने प्राप्त कर लिया है। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं क्षमा याचना करती हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह से भक्ति के द्वारा उसने आज देवी माँ से प्रार्थना की है। बड़ी रानी की इस प्रार्थना को सुनकर माँ अति प्रसन्न हुई हैं। तब बड़ी रानी ने महादेवी माँ से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया है। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हुआ है। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा भगवान शिव के परम सुंदर शिवलोक को गया है। इतनी कथा सुनाकर भगवान महादेव जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, इस व्रत को पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। इससे भगवान गौरी शंकर जी की अनंत कृपा मिलती है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 12वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।